माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 10 के संस्कृत विषय में संस्कृत गद्य भारती निर्धारित है। संस्कृत गद्य भारती से गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद एवं पाठ का सारांश, ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके उत्तर के लिए गद्यांशों का अनुवाद जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ संस्कृत गद्य भारती के पहले पाठ का अनुवाद प्रस्तुत है। पहले पाठ का शीर्षक है कविकुल गुरु कालिदास। जैसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं, बांग्ला के रविंद्रनाथ टैगोर हैं, अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि शेक्सपियर हैं, वैसे ही संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कविकुल गुरु कालिदास हैं। तो संस्कृत गद्य भारती के पहले पाठ का नाम भी है कविकुल गुरु कालिदास। कविकुल गुरु कवीनां कुलस्य गुरु कविकुल गुरु कालिदास, अर्थात कवियों के कुलगुरु कालिदास या कविकुल के गुरु कालिदास। इसका भाव यह है कि कालिदास के बाद जितने भी कवि हुए हैं वे परवर्ती कवि कालिदास से अवश्य ही कुछ न कुछ सीखते आए हैं। अतएव कालिदास को संस्कृत कवियों का कुलगुरु कहा जाता है। इस पाठ में जो गद्यांश हैं उनका अनुवाद जानने से पूर्व संदर्भ जान लेना आवश्यक है। संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश अथवा गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कविकुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां, नाम यह षष्ठी का प्रत्यय है, इसलिए अर्थ होगा संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि हैं। अभिप्राय यह कि जो स्थान मुकुट में मणि का होता है वही स्थान संस्कृत कवियों में कालिदास का है। अर्थात जैसे मुकुट में मणि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होती है, वैसे ही संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। न केवलम भारत देशस्य, केवल भारत देशस्य न, भारत देशस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। स्य अर्थ होगा केवल भारत देशस्य, भारत देश के, न नहीं, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के, यहाँ भी स्य का प्रयोग हुआ है, इसलिए संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, यह सप्तमी बहुवचन है, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में सह एकतमः अस्ति, वे एक हैं। तस्य अर्थात उनकी, कालिदास की, अनवद्या कीर्ति कौमुदी, प्रशंसनीय, अनवद्य, अवद्य का अर्थ होता है निंदनीय, न अवद्यम इति अनवद्यम अर्थात प्रशंसनीय। तस्य उन कालिदास की अनवद्या कीर्ति कौमुदी, प्रशंसनीय कीर्ति रूपी कौमुदी अर्थात चांदनी
कौ पृथिव्याम मोदते इति कौमुदी, जो पृथ्वी पर चारों ओर फैलती है, आह्लादित होती है, वह कौमुदी है अर्थात चांदनी। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उन कालिदास की प्रशंसनीय कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, देश में और देशांतरेषु दूसरे देशों में प्रसृतास्ति फैली हुई है। भारत देशे, भारत देश में, यह सप्तमी एक वचन का रूप है। भारत देशे, भारत देश में, जन्म लब्ध्वा, जन्म प्राप्त करके, स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, अपनी काव्य रचना द्वारा, अथवा कवेह कर्म काव्यम, अपने काव्यों द्वारा, देववाणी, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत को, संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि, अर्थात महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वा, देवताओं की वाणी कहा है। तो देवताओं की भाषा को संस्कृत कहते हैं। भारत देश में जन्म लब्ध्वा, जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा, अपनी काव्य रचना द्वारा अथवा अपने काव्यों द्वारा, देववाणी मलम कुर्वाणा, देववाणी को, संस्कृत को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए, स न केवलम भारतीय कवि, सह वे कालिदास न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि ही थी, विश्व कवि इस रूप में सर्वैः आद्रियते, सभी के द्वारा समादृत किए जाते हैं। भाव यह कि कालिदास को केवल भारतीय कवि के रूप में ही नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी लोग आदर देते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य, वाग देवता अर्थात सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती के आभरणभूतस्य, आभरणभूत, आभूषणभूत, सरस्वती की शोभा बढ़ाने वाले, सरस्वती के आभूषण स्वरूप, प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले, प्रथित का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रथित यशसः, प्रथितम यशः यस्य तस्य, प्रसिद्ध यश वाले, सरस्वती के आभूषणभूत, सरस्वती की शोभा बढ़ाने वाले, प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य, कालिदास का जन्म, कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले, काल में, समय में, कुलेच और कुल में, अभवत हुआ। कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, प्रदेशे सप्तमी है, किस प्रदेश में, कस्मिन् काले, किस काल में, कस्मिन् कुलेच और किस कुल में, अभवत हुआ, किंच आसीत तज्जन्म वृत्तम, किंच आसीत, च और तज्जन्म वृत्तम, उनके जन्म का क्या वृत्त, घटना, इतिहास अथवा चरित, उनके जीवन का वृत्त, चरित, किम आसीत, क्या था, इति, उनका जीवन चरित कैसा था, क्या था, इति, यह सर्वम सब, अधुनापि आज भी, अधुना अपि आज भी, विवाद कोटिम नातिक्रामति, विवाद की कोटि को, विवाद की सीमा को न अतिक्रामति, अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात विवाद की सीमा को पार नहीं करता, अर्थात विवाद आज भी बना हुआ है। सरस्वती के आभूषण भूत प्रसिद्ध यश वाले कालिदास के जन्म के विषय में, उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ, किस काल में हुआ और किस कुल में हुआ, आज भी इन सब विषयों में विवाद बना हुआ है। इतर कवय इव,
इतर कवयः इव, संधि के कारण विसर्ग का लोप हो गया है। इतर कवयः इव, दूसरे कवियों के समान, कालिदास आत्मज्ञापने, अपने विषय में बताने में, ज्ञापन बताना सप्तमी है, आत्मज्ञापने अपने विषय में बताने में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में, कृतिषु यह सप्तमी बहुवचन है, अपनी रचनाओं में प्रायः धृतमौन एवास्ति, धृतमौनः एव अस्ति, मौन धारण किए हुए ही हैं। तो जैसे दूसरे संस्कृत कवियों ने अपने विषय में, अपनी रचनाओं में भी कुछ नहीं बताया है, वैसे ही कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में प्रायः अपने विषय में मौन धारण किया हुआ है। अन्ये अपि कवयः, अन्ये अपि दूसरे भी, कवयः कवि, तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव, तन्नाम उनके नाम का, कालिदास के नाम का, संकीर्तन मात्र से ही, कालिदास के नाम ग्रहण कर लेने मात्र से ही, स्वीयाम वाचम अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा धन्य मानकर, मौनम अवलंबन्ते मौन ग्रहण कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। दूसरे भी संस्कृत कवियों ने केवल उस महान कवि कालिदास का ग्रंथारंभ में नाम मात्र ग्रहण कर लिया है और इतने से ही अपने को धन्य मान लिया है। जैसे कि संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार बाणभट्ट ने हर्षचरितम में आरंभ में ही कालिदास के विषय में केवल एक श्लोक लिखा है कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरिषु विजायते, अर्थात आम्र की मंजरियों की ही तरह कालिदास की सूक्तियों में किसे आह्लाद नहीं प्राप्त होता, किसे प्रीति नहीं होती। तो इतने से ही बाणभट्ट ने कालिदास का नाम मात्र ग्रहण कर, इतनी ही प्रशंसा कर, अपने को धन्य मान करके मौन हो गए हैं। इसी प्रकार संस्कृत के दूसरे कवियों की भी स्थिति है। तथापि फिर भी अंतर्बहिः साक्ष्यमनुसृत्य, अंतः साक्ष्य रचनाओं के भीतर प्राप्त होने वाले साक्ष्य प्रमाण, बहिः साक्ष्य और बाहरी प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख इत्यादि का अनुसृत्य अनुसरण करके, समीक्षक यावच्छक्यम जितना संभव हो सकता है, यथासंभव कवि परिचयम प्रस्तुवन्ति कवि परिचय प्रस्तुत करते हैं।